नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आप लोगों के सामने है। देखिए, पहला क्वेश्चन, गुलाम वंश के शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला पॉइंट, 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक लाहौर में किया गया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। तीसरा पॉइंट है, इल्तुतमिश को अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण कुरान ख्वां की उपाधि से नवाजा गया था। उपरोक्त में से सही कथन है। केवल एक तथा दो, केवल दो, केवल दो तीन, केवल एक तीन। इनमें से ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ना है, पॉइंट को देखना और देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए, गुलाम वंश के शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कहाँ, लाहौर में किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी 25 जून 1206 को लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। ये भी बात सही है, क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। किसे? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। तीसरा कारण दोस्तों, इल्तुतमिश को अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण कुरान ख्वां की उपाधि से नवाजा गया था। तो ये बात बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि इल्तुतमिश नहीं बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण कुरान ख्वां की उपाधि से नवाजा गया। तो तीसरा पॉइंट जो है गलत है। तो इसमें केवल एक तथा दो, यानी केवल एक तथा दो, पहला और दूसरा पॉइंट सही है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलबन ने भारत में एकता व्यवस्था को प्रारंभ की। कारण है, एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक़्तिदार कहलाते थे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। ए है, विकल्प ए है, ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। बी विकल्प है, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। सी है, ए गलत है किंतु आर सही है। डी क्या है, ए सही है किंतु आर गलत है। तो आइए देखते हैं, कथन पर चलते हैं। बलबन ने भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया था। तो दोस्तों, बलबन नहीं बल्कि बलबन इसमें एकता व्यवस्था का प्रारंभ नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था की को प्रारंभ किया था। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक़्तिदार कहलाते थे। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि को लेने वाले इक़्तिदार कहलाते थे। तो इसमें दोस्तों विकल्प सी सही है। कौन सा सही है? विकल्प सी सही है। ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्न कथन सही है। पहला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में कड़ा मानीपुर में जलालुद्दीन की हत्या की थी। दूसरा है पॉइंट है, एक साम्राज्यवादी शासक था तथा एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक इल्तुतमिश के लाल महल में किया था। विकल्प देखिए दोस्तों, ए और दोनों, ए और दो सही है। विकल्प बी, ए दो, एक दो तीन सही है। विकल्प सी है, दो तीन सही है। विकल्प डी है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो आइए पॉइंट पे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या की। तो ये बात तो बिल्कुल सही है।
यानी पहला पॉइंट बिल्कुल सही है कि अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या 1296 में इलाहाबाद के समीप कड़ा मानिकपुर में हत्या कर दिया था। दूसरा पॉइंट है एक साम्राज्यवादी शासक था, यानी अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था तथा एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता है। दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तीसरे पॉइंट को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक इल्तुतमिश के लाल महल में किया था। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। इल्तुतमिश के लाल महल में नहीं किया था, बल्कि कहाँ किया था? बलबन के लाल महल में किया था। बलबन के लाल महल में किया था। तो तीसरा पॉइंट गलत है। इस तरह से एक और पहला और दूसरा पॉइंट सही है, यानी विकल्प ए सही है। नेक्स्ट, मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया था? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, विकल्प ए है वारंगल, विकल्प बी देवगिरी, विकल्प सी द्वार समुद्र, विकल्प डी पांडेवन। तो ध्यान दीजिए, यानी मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जिसे 1000 रुपया में खरीदा गया था, इसीलिए उसे 1000 दिनार भी कहा जाता था। तो मलिक काफूर दोस्तों ध्यान कि ये भारत पर के दक्षिण में, यानी भारतीय राज्य दक्षिण पर पहला आक्रमण किया था। वो राज्य कौन था? देवगिरी। कौन है? देवगिरी पर उसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चराई कर तथा घर पर कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। दूसरा पॉइंट है सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए। तीसरा पॉइंट है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया वह मुबारक शाह खिलजी था। उपरोक्त में से कौन असत्य है? उपरोक्त में से कौन असत्य है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, उपरोक्त में से कौन असत्य है? विकल्प ए है केवल एक, विकल्प बी केवल दो तीन, विकल्प सी है इनमें से सभी, विकल्प डी है केवल तीन। तो आइए पॉइंट पर ध्यान देते हैं। चराई कर तथा घर पर कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। नहीं दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था। चराई पर चराई कर तथा घर पर कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, बल्कि कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी था। तो पहला पॉइंट तो गलत है। दूसरा देखिए, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए। दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट पर ध्यान देते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया वह मुबारक शाह खिलजी था। तो तीसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ही था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें असत्य कौन है? तो दूसरा और तीसरा तो सत्य है, लेकिन पहला असत्य है, यानी विकल्प ए जो है असत्य है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।